जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है पुलिस विभाग की ओर से, जिसमें दोस्तों 13/9/2021 को पुलिस के सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के 975 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए जो है पूरी तरीके से अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों 1/10/2021 से 31/10/2021 तक, अर्थात 1 अक्टूबर से दोस्तों 31 अक्टूबर तक जो है फॉर्म इसमें फिलअप किए जाएंगे। पूरी तरीके से ऑनलाइन जो है पोर्टल के माध्यम से इसमें जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर जो है उम्मीदवार अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो चूंकि दोस्तों यह जो फॉर्म है, पिछला जो वैकेंसी निकली हुई थी 2018 में लगभग 655 पदों पर, उसको शामिल करके अब नए रिक्त पदों को शामिल करके 975 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अगर इसमें परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क इसमें 400 रुपये है सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस इसमें रखा गया है। अगर इसमें मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो है अलग अलग तरीके से हम इसमें जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कोई भी इसमें नवीन फॉर्मेट में जैसे ऑनलाइन आवेदन करना, परंतु उसमें दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर क्या हो रहा है, अगर फॉर्म इसमें फिलअप कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे 23/8/2018 के समतुल्य जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं, वे नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परंतु उसे दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मतलब पुराने कैंडिडेट जो है दोस्तों यहाँ पास फॉर्म फिलअप करेंगे तो लेकिन उनको शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पास दोस्तों अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पास 975 पदों पर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग भर्तियाँ इसमें निकाली गई है, जिसमें दोस्तों सूबेदार है, उप निरीक्षक विशेष शाखा है, प्लाटून कमांडर है, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह है, उप निरीक्षक प्रधानाधीन दस्तावेज है, उप निरीक्षक कंप्यूटर है और उप निरीक्षक रेडियो है। इन पर अलग अलग वैकेंसीज जो है सामने आई हुई है, और इसमें अगर जब फॉर्म फिलअप करोगे तो प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा। एक ही में आपको जो है सारे फीचर्स मतलब पोस्ट को सेलेक्ट करने का लिए नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा और अलग अलग जो है पेमेंट करना होगा। अगर आप ST/SC हैं तो दोस्तों आपको 200, और जो है आप OBC और जनरल में हैं तो आपको 400 रुपये का फीस इसमें पे करना होगा। अगर बात करें पूरी तरीके से इसका वेतनमान की, तो इसको जो है दोस्तों लेवल 8 के अनुसार जो है इसमें 35,400 रुपये जो है वेतनमान होगा। लेकिन ये जो रहेगा दोस्तों परीक्षा अवधि रहेगा 3 वर्षों के लिए। पहला जो पेमेंट मिलेगा पहला वर्ष में जब आपका ज्वाइनिंग होगा, तो उसमें दोस्तों इस पेमेंट का दोस्तों आपको 70% पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा ईयर रहेगा उसमें आपको 80% जो है पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा जो ईयर रहेगा उसमें दोस्तों 90% जो है आपको पेमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ जब चौथा और जब आप पूरी तरीके से रेगुलर हो जाएंगे तो आपको दोस्तों 100% ये जो पेमेंट लेवल है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को ही कहा जाता है दोस्तों परीक्षा अवधि। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पूरी तरीके से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए यहाँ पास नोट में बताया गया है परीक्षा अवधि के बारे में। तो दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष वेतन में न्यूनतम जो है 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% दिया जाएगा। ठीक है, तो आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। बाहर का कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएगा। इसमें आरक्षण की भी बात कही गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार भूतपूर्व जो सैनिक है उनको 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ विभागीय कर्मचारी जो है उनको 5% एवं महिलाओं को 30% जो है समस्त प्रभाग का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब ये जो पूरी पोस्ट जो निकली हुई है इसका दोस्तों 30% जो भाग है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन प्लाटून कमांडर है दोस्तों, उसके लिए महिलाएं जो है कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म नहीं फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, महिला कैंडिडेट की प्लाटून कमांडर में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जो है अनुमति नहीं देता है पुलिस विभाग। अगर आयु की बात करें दोस्तों, तो जिनकी उम्र जो है 21 वर्ष से 34 वर्ष से अधिक नहीं है, अर्थात 21 से 34 वर्ष के बीच में है, वो इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। साथ ही अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो है ST/SC जो पिछड़े वर्ग है, गैर क्रिमिलेयर, इन अभ्यर्थियों के लिए उच्च सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो विधवा है, मतलब परित्यक्ता वाले हैं, अस्पृश्यता नियम जो है दोस्तों 1984 के अधीन अंतर्गत ये प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत अगर कोई भी
ऐसे सम्मान जो पूरी तरीके से जैसे भूतपूर्व सैनिक, शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुरु सम्मान, प्रवीण चंद्र भजदेव सम्मान, तो इन जो है कैंडिडेट उनको अलग से छूट प्रदान की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे आपका बीए कंप्लीट हो, चाहे आपका बीएससी कंप्लीट हो, या फिर दोस्तों आपका बीकॉम कंप्लीट हो, या फिर क्या हो जाएगा कोई भी बैचलर की डिग्री आपका कंप्लीट हो, चाहे वो आपका बी फार्मेसी भी होगा तो भी इसमें चलेगा। ठीक है। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए बात करें तो आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आवश्यक है, तभी आप जो है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रधान जो प्रश्नाधीन दस्तावेज है उन पर जो है आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। याद रखिए, अगर आप बायो डिपार्टमेंट से मतलब बायो लेकर के आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे। उसी तरीके से उप निरीक्षक कंप्यूटर पद हेतु दोस्तों पूरी तरीके से आपका बीसीए कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बीएससी कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर उसी के समकक्ष कोई अधीन जो है पाठ्यक्रम जो है आपका होना आवश्यक है। ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें पूछेंगे दोस्तों कि जो है इसमें करने के लिए क्या मैं पीजीडीसीए या फिर डीसीए मेरा कंप्लीट है तो क्या इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? तो दोस्तों पूरी तरीके से इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए करना का आवश्यक बताया गया है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस जिनका है या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ठीक है। तो उप निरीक्षक रेडियो के लिए बात करें दोस्तों तो 3 वर्ष वाला इंजीनियरिंग डिप्लोमा इसके लिए अनिवार्य है। इसमें पीजीडीसीए या डीसीए इसमें अवेलेबल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और हम लोग बात करें इसके आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इसमें जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग आपको 4 चरणों से इसमें होकर के गुजरना होगा। तो दोस्तों इसमें 4 चरण कौन कौन से है उसको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों और भी कुछ इसमें बताई गई है शारीरिक अर्हताएं। तो शारीरिक अर्हताएं है दोस्तों जिसमें है पुरुष वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर। ठीक है। और महिलाओं के लिए दोस्तों 153 सेंटीमीटर अनिवार्य बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एसटी एससी के लिए दोस्तों कोई रिलैक्सेशन की बात इसमें नहीं की गई है। और दोस्तों जैसे सीला फुलाने वाली बात है पुरुषों के लिए तो 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच दोस्तों 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जैसे क्या हुआ, अगर आपका 82 सेंटीमीटर क्या हो रहा है आपका सीना है, और जब आप फुलाएंगे तो दोस्तों ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 87 होना चाहिए, ना कि 86। तो इन दोनों के बीच जो है सीना फुलाने से पहले और सीना फुलाने के बाद कम से कम दोस्तों आपको है 5 सेंटीमीटर का गैप इसमें अंतर देखने को मिलना चाहिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो परीक्षण होगा आपका जो है पूरी तरीके से शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी जो है शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों नॉक नी और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को जो आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, आंखों पर चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। जैसे क्या हो गया, आपको कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। आंखों का जो सामंजस्य है 6/6 तथा दूसरी आंख का बिना चश्मा के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो 6/9 6/6 ये क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट आप देखे होंगे, वो व्यक्ति जो है अपने आंखों से आपको देख तो रहता है लेकिन उसके आंखों का डायरेक्शन जो है कहीं और रहता है ना। तो उसे लेकिन आपको लगता है ना कि ये मेरे तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन वो दरअसल में आपको ही देखते रहता है, लेकिन भले ही उसका आंख का डायरेक्शन दूसरे तरफ हो। ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, बटे में दर्शाया जाता है। ठीक है। अगर इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसकी पहला तो जो होगा दोस्तों इसमें जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद जो है अलग अलग चरणों में हो जाएगी। तो पहला जो है दोस्तों संपादित की जाएगी, और जिसमें पहला जो है शारीरिक नापतोल होगा, जिसमें आपको ऊंचाई नापा जाएगा, आपका सीना नापा जाएगा, फ्लैट पैट मतलब फुट है कि नहीं है उसको देखा जाएगा। साथ ही साथ जो है दोस्तों आपके आंखों का जो कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है उसको चेक किया जाएगा। अब जैसे ही इसमें सिलेक्शन हो जाएगा उसको आपके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पूरी तरीके से ऑप्शनल हो रहेगा। ठीक है। तो इसमें अलग अलग इसमें सिलेबस जो है आ चुका है, तो मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा उसका एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो में। ठीक है। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा दिलाना होगा। नाम का मुख्य परीक्षा है, लेकिन इसमें भी वही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव, और इसमें दोस्तों पूरी तरीके से माइनस मार्किंग रहेगा। तो इसमें जो है पूरी तरीके से आपको अच्छे से पेपर दिलाना होगा। तो कुछ इसमें ऐसे पेपर भी आपको देखने को मिलेगा जो पूरी तरीके से निबंध तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है। जैसे ये कंप्लीट करेंगे आपको जो है दोस्तों शारीरिक दक्षता दिया जाएगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग में तो नापतोल हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका शारीरिक दक्षता होगा, जिसमें गोला फेंक, ऊंचा फेंक और लंबी कूद और 1500 मीटर का दौड़। ठीक है। इन सबको जो है निश्चित टाइम में कंप्लीट करना होगा। इन सभी के लिए दोस्तों अलग अलग पॉइंट जो है डिसाइड हुआ है।
और इसमें पासिंग मार्क दोस्तों 90 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ ही साथ जैसे ही आप इनका को कंप्लीट कर लेते हैं उनके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा साक्षात्कार के लिए, अर्थात इंटरव्यू के लिए। तो वॉक इन इंटरव्यू में जब आप पहुंचेंगे तब तक दोस्तों आपको इन सभी से स्टेप से होकर के गुजरना होगा। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें भी आपको अलग अलग जो है नियमों के अनुसार जो है आपसे प्रश्न पूछेंगे। अब क्या प्रश्न पूछेंगे तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपको पूछेंगे इसमें भी आपको पासिंग मार्क नंबर लाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों खेलकूद प्रवीणता में जैसे छत्तीसगढ़ की कोई भी सेवानिवृत्त है ना, अराजपत्रित में, उनके अनुसार जो है दोस्तों 10 अंक बोनस दिए जाएंगे उन व्यक्तियों को जो अंतर्राष्ट्रीय में और राष्ट्रीय स्तर पर गेम कोई भी खेले हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से तृतीय लिंक के बारे में बताएगा, आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें वेबसाइट जो है www.cgpolice.gov.in पर इसकी सारी जानकारी जो है उपलब्ध है, जिसमें अराजपत्र जो जारी किया गया है 2021 में, उसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है दोस्तों। काफ़ी लंबा पेज है, वो आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया ली जाएगी, क्योंकि पहले भर्ती जो है दोस्तों सिर्फ 1500 मीटर दौड़ाओ, उसके बाद लिखित परीक्षा लो, उसके बाद दोस्तों आगे प्रक्रिया इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद क्या भर्ती प्रक्रिया हो जाना था। लेकिन क्या हो जाए, नया अराजपत्रित आया, उसमें क्या हो पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है, और कहीं ना कहीं एसआई का भर्ती जो है पूरी तरीके से कठिन कर दिया गया है। तो ये अभ्यर्थी जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं दोस्तों, प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो इस तरीके से पूरी जानकारी, तो मैं और भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा हर एक सेक्शन को। ठीक है, तो ये थी जो दोस्तों जानकारी। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या करें, इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स के ट्रिक, रीजनिंग के ट्रिक। और दोस्तों अगर कमेंट करोगे तो इसका भी मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।